हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई, जिसमें कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने शिरकत की। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहे। उदित राज ने कहा कि जितने भी मजदूर हितैषी कानून योजनाएं चली हैं, वो कांग्रेस सरकार के समय से चली आ रही है। कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के लिए मनरेगा योजना शुरू की। कोरोना काल में यह स्कीम मजदूरों के लिए कारगर साबित हुई, लेकिन मोदी सरकार ने मनरेगा का बजट घटाकर मजदूरों के साथ धोखा किया। मनरेगा से 15 करोड़ परिवार जुड़े, लेकिन जो बजट पहले 110 करोड़ का था, उसे घटाकर मोदी सरकार ने 60 करोड़ किया है। जितने भी मजदूरों के लिए कानून बने हैं, वो कांग्रेस के समय बने थे। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश की जनता के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहां कांग्रेस को चुना। बीजेपी सरकार सब कुछ अडानी के हाथों में सौंप रही है। मजदूरों का शोषण हो रहा है। असंगठित मजदूरों को संगठित करने की जरूरत है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है। भारत सरकार खुद 39 करोड़ 39 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करती है और करीब 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स असंगठित कामगार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो अगर देश में 96 करोड़ मतदाता हैं तो करीब 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं, चाहे वेंडर्स, रेड़ी पटरी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, छोटा व्यापारी हो, नरेगा में जो कार्य हैं कर रहे हैं, मजदूर है, पोर्टल में जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है या इंडस्ट्रीज के अंदर है, निर्माण क्षेत्र में है, इनकी संख्या बहुत भारी है। इनके लिए तमाम सारी स्कीमें हैं, लेकिन उनके प्रति जागरूक इनको नहीं किया गया। तो हमारा जो संगठन है असंगठित कामगार कांग्रेस, जिसको हम लोग KKC भी कहते हैं, उसके चेयरमैन, प्रदेश चेयरमैन राजू राणा जी हैं और सुक्खू जी ने इनकी सिफारिश करी थी। इनके नेतृत्व में आज प्रथम बैठक हो रही है। इन्होंने किया होगा पहले, लेकिन मेरा आना पहले बार हुआ। अब हमने इनको बुलाया है, बैठ के इनसे बात करेंगे। हमें खुशी है कि हमारे अध्यक्ष दिल्ली से आए हैं, तो ये भी इस मीटिंग में भाग लेंगे और निर्देश देंगे ताकि सभी अपना अपना कार्य शुरू करें और फील्ड में काम करें। योजनाओं के बारे में हमने डिस्कशन करना है और वो लाभ उनको जो मिलना चाहिए उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और वो लाभ उनको अवश्य दिया जाएगा। नगर निगम में भी जीत सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा है, आप सभी जानते हैं कि पिछले विधानसभा भी हमने उसमें जीत हासिल की है। उसी तरह जो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन इस बात को ध्यान में रखते हुए की है कि विनेबल जो कैंडिडेट होगा उसको हम मैदान में उतारेंगे। तो हमें खुशी है कि अच्छे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए टाइम भी दिया है, काम भी किया है, वो लोग आगे आए हैं। अब उनको जिम्मेवारी दी गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके का काम उन्होंने किया है और कर रहे हैं, इससे वो अवश्य। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। बारिश से गर्मी में लोगों को राहत मिली, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में अंधड़ ओलावृष्टि ने किसानों बागवानों की मुसीबत को बढ़ा दिया। बीते दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मेघ जमकर बरसे। गुजरते अप्रैल के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिली। वहीं शिमला और ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि ने बागवानों के फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। ओलावृष्टि और बागवानों को हुए नुकसान पर कम्युनिस्ट नेता और ठियोग से पूर्व विधायक राकेश सिंघा खुलकर सामने आए। राकेश सिंह ने सरकार से फसलों के नुकसान को लेकर बागवानों को मुआवजा देने की मांग की है। वृष्टि होती है, भारी बर्फ होती है, पेड़ टूट जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। जो समय फ्लावरिंग सेब की चल रही है तबाह हो गई है। जिस मर्जी की सरकार पिछले 20 वर्ष में हमने देखी है, पहला काम कि जी हमने
डिप्यूट कर दिया है रेवेन्यू विभाग के, तहसीलदार चले गए, एसडीएम चले गए। ये सारा भ्रमित करने के लिए, ये सारा भ्रमित करने के लिए है। अगर आप ईमानदार हैं, कोई भी सरकार और सरकार का तंत्र ईमानदार हैं, कन्वीन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, टेक अ डिसीजन इन दैट, एंड आपके पास डाटा अवेलेबल है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको सारा दे देगा कि भाई कहाँ कितना नुकसान हुआ, कहाँ ओलावृष्टि हुई है। ये मार्च के आखिरी हफ्ता से लेकर पिछले कल तक, और अगले 4-5 दिन भी यही संकेत है कि ओलावृष्टि होने वाली है। किस इलाके में होगी वो कहना कठिन है, लेकिन हिमाचल का कोई हिस्सा, ये कन्नौर में बर्फ पड़ गई है, लाहौल स्पीति में बर्फ पड़ गई है, पेड़ तबाह हो गए हैं, क्योंकि जब सैप चढ़ जाएगा पेड़ में वो नाजुक स्थिति है, तो इसलिए बहुत भारी लॉस किसान का हुआ है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हस्तक्षेप कर तुरंत उसको। हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम द्वारा शिमला के रिज मैदान पर 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के चित्रकारों के साथ ही स्थानीय कला प्रेमी और स्कूली बच्चे भाग ले रहे हैं। इस कला फेस्टिवल में देश भर के 25 मशहूर चित्रकारों के साथ ही पद्म भूषण कलाकार जतिन दास भी मुख्य रूप से शिरकत कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में 3 दिनों में कुल 350 कलाकार भाग लेंगे। राज्य संग्रहालय शिमला के अध्यक्ष डॉक्टर हरि चौहान ने बताया कि इस आर्ट फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य लोगों को कला से जोड़ने का है और साथ ही कलाकारों को एक मंच प्रदान करने का है, जिससे वे मशहूर चित्रकारों से चित्रकला के हुनर भी सीखें। इस फेस्टिवल में शिमला के कॉलेज और स्कूल छात्रों को जोड़ा जा रहा है, जिससे इन्हें मंच प्रदान किया जा सके। हमारा हिमाचल राज्य संग्रहालय द्वारा ये 3 दिवसीय हिमाचल आर्ट फेस्टिवल का आयोजन 21 से 23 अप्रैल तक किया जा रहा है। और इस फेस्टिवल में 25 आर्टिस्ट जो हमारे इनवाइटेड आर्टिस्ट है और एक स्पेशल इनवाइटेड आर्टिस्ट है जो पद्म भूषण जतिन दास जी है, और ये आर्ट फील्ड में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये उन्हें मिला हुआ है। और इसके अलावा गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से, आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से इसमें आर्टिस्ट आए हुए हैं। इसके अलावा इस फेस्टिवल में जो हमारा यहाँ शिमला में जवाहरलाल नेहरू आर्ट कॉलेज है और HP यूनिवर्सिटी में जो आर्ट स्टूडेंट है और यहाँ के जो स्थानीय स्कूल है उनको भी इसमें अवसर दिया गया कि प्रत्येक दिन 2-2 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा इस बार रशिया से हमारे 3 आर्टिस्ट है, एक नेपाल से आर्टिस्ट है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट जिसमें पंजाब से और चंडीगढ़ से और यहाँ के जो लोकल आदमी। इस दरअसल ये फेस्टिवल नाम इसलिए दिया गया कि इसमें कोई भी आके सिर्फ वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए और अपना मटेरियल यहाँ से प्राप्त करे और वो पेंटिंग वगैरह बना सकता है अपनी सुविधा अनुसार। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि जो यहाँ के जो स्थानीय आर्ट स्कूल और आर्ट कॉलेज के जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले देश के अन्य जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शुक्रवार को इंटेक्स से संबंधित हिमाचल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मनरेगा मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जगत राम शर्मा ने घुमारवीं में विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अगर किसी भी स्तर तक संघर्ष करना पड़े तो यूनियन हर मुकाम तक जाएगी और श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को शीघ्र रद्द न किया गया तो आंदोलन का स्वरूप और भी बढ़ाया जाएगा। इसमें हमारा यही कहना है कि धरना प्रदर्शन रैली है जो हिमाचल प्रदेश के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मजदूर यूनियन के लोग हैं उन लोगों का है। इससे पहले भी हमने वर्तमान सरकार को 2-3 बार बताया है और बार बार कहा है, गुलामी में हमारी मीटिंग होती है। जो सरकार ने जाते जाते बीजेपी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के ब्यूरोक्रेसी ने, नौकरशाही ने जो मजदूरों के खिलाफ एक लेटर निकाल दिया जिसमें जो पिछली सरकार के
कांग्रेस सरकार के अंदर जितने भी हमने मनरेगा के मजदूरों के लिए डिमांडें प्राप्त की थी, संघर्ष करके उनको ख़त्म कर दिया। उसके विरोध में हम यही कहते हैं कि जो उनका जाति लेटर है उसको निवेदन है कि वो बंद करे, निरस्त करे। जिस प्रकार OPS पेंशन बहाल की थी, इसी प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के ग्यारह सरकार के गलत कानून बन गए हैं मजदूरों के खिलाफ, उनको करे। इसके लिए हमने 8 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में हमारे कम से कम 22,000 वर्कर जो है रजिस्टर्ड हुए हैं यहाँ से, मनरेगा मजदूर है और उसमें सभी मजदूर हैं। आज जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये है कि जिसका सेस नहीं करता है, सेस जो 2% करता है, वो मजदूर की परिभाषा में नहीं होगा। तो इसलिए हमने धरना प्रदर्शन, हम 3-4 दफ़ा मुख्यमंत्री से मिल लिए और बाकी मंत्रियों से मिल लिए। किसी का पूरा रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला, हमें हाँ या ना में नहीं मिला। हम आखिरकार हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और आने वाले समय में अगर ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं, हमारे वर्कर को ये हक नहीं देते हैं, मनरेगा मजदूर को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में जिला बिलासपुर में क्या पूरे हिमाचल में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उसमें सड़क रोको और भूख हड़ताल व दूसरी भी चीज़ें होगी, क्योंकि सरकार को हमने समर्थन दिया, सरकार को हमने वोट दिया है। और लेकिन सरकार अगर हमारे खिलाफ हो जाएगी तो हम इंटक है, हम मजदूर यूनियन है, हम मजदूर यूनियन जो है मजदूर। शिमला में बीजेपी से बगावत करने के बाद आजाद उम्मीदवार की यहां पर हम बात करते हैं। आपको बता दें, शिमला में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के बाद आजाद उम्मीदवार की आरती चौहान ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। ऐसे में इंजन घर वार्ड में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें, आरती चौहान पूर्व में पार्षद थी और पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर विकास थापटा को टिकट दिया, जिससे नाराज होकर आरती चौहान ने आजाद उम्मीदवार का नामांकन भरा। शुक्रवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरती को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन आरती चौहान ने नामांकन वापस नहीं लिया और उसे उगता सूरज चुनाव चिन्ह दिया गया है। मैं अभी अपना सिंबल लेके आई हूँ और मैं वार्ड नंबर 18 इंजन घर से इस बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हूँ। और जो मुझे सिंबल दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो एक राइजिंग सन है, उगता सूरज मेरा चुनाव चिन्ह है। पार्टी की तरफ से प्रेशर था। देखिए, प्रेशर तो हर जगह रहता है लाइफ में, पर वही मैंने कभी प्रेशर अंडर प्रेशर आने वाला काउंसलर्स में से मैं नहीं रही हूँ। मैं सदन में भी खुद बढ़ चढ़ के बोली हूँ आज तक। तो मेरा तो क्लियर था, पब्लिक मैंडेट था कि मैं चुनाव लड़ूँ। अगर मैं चुनाव में उतरी हूँ तो मेरे को पब्लिक ने चुनाव में उतारा है, क्योंकि जो इन्होंने कैंडिडेट यहाँ बीजेपी का दिया है, विकास थापटा जी, वो इंजन घर वार्ड में रहते ही नहीं है, वो सिमिट्री में रहते हैं, उनका रेजिडेंस इंजन घर वार्ड में नहीं है। तो इसलिए जो वहाँ रहता ही नहीं है, तो बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। तो वो लोगों में हैरान करने वाली बात है कि जो इंजन घर में क्या कोई था ही नहीं बीजेपी में जिसको वो टिकट दे सके। इनका कहना था कि ओपन में महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, तो पूरे शहर में डॉक्टर किमी सूद और मेरा टिकट ही कटा। बाकी बीजेपी ने सारी महिलाओं को अपने ओपन वार्ड में भी उतारा है। तो इसको लेकर मेरी नाराज़गी थी। चलो, और फिर मैंने ये कहा कि अगर आपने मुझे नहीं देना है तो इंजन घर का कोई रेजिडेंट हो बीजेपी का, आप उसे दीजिए। लेकिन इन्होंने रातों रात सिमिट्री से विकास थापटा जी को कैंडिडेट बनाया है। पास्ट में भी उनकी वाई वहाँ। जहां आज पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में नालागढ़ के स्कूली बच्चों के द्वारा आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर नालागढ़ बाजार में पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान बच्चों ने पोस्टर पर नारा लेखन करके पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण के नारे लगाए, जिससे पृथ्वी को बढ़ते प्रदूषण के प्रकोप से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। इस अवसर पर स्कूल में भी बच्चों ने पर्यावरण के विषय पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण से होने वाले नुकसान और इसको रोकने के लिए अपने अपने पोस्टर के माध्यम से अपने सुझाव व्यक्त किए। मेरा नाम प्रियंका है। हमारा विषय है पृथ्वी बचाओ। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पृथ्वी को बचाना चाहिए। हमारे 8 ग्रह हैं, परंतु इन 8 ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है और जिस पर जीवन संभव है। तो हमें अपनी पृथ्वी को रैली का आयोजन कर रहे हैं, तो हम अपने स्कूल के बच्चों के साथ बच्चों को अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। उस उपलक्ष्य में बच्चे, हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, अपनी रैली द्वारा बच्चों को उजागर करेंगे
प्रेरित करेंगे कि वो अपने सराउंडिंग एरिया को क्लीन रखें। ये अर्थ डे पे, ठीक है, ताकि जो कचरा है, ठीक है, ये हमारे बच्चे अपने स्लोगन के द्वारा संदेश दे रहे हैं कि अपने सराउंडिंग एरिया को साफ सुथरा बनाए रखें ताकि हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें। हिमाचल सरकार का G20 सम्मेलन के माध्यम से हिमाचली उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग का प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से आयोजन स्थल पर लगाई गई हिमाचली उत्पादों की प्रदर्शनी में विदेशी मेहमानों ने खूब रुचि ली। डेलीगेट्स और उनके साथ परिजनों ने प्रदर्शनी और बिक्री काउंटर पर न सिर्फ इन उत्पादों के बारे में जानकारी ली, बल्कि जमकर खरीदारी की। नितिका सिंह ने कहा कि गिलोय आज तक जड़ी बूटियों और सिर्फ सिरप में ही पाया जाता था, लेकिन पहली बार गिलोय को फूड प्रोडक्ट के तौर पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि यह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में गिलोय से बनने वाली पहली फूड आइटम है। उन्होंने कहा कि गिलोय को अमृत कहा जाता है और इसका प्रयोग बीमारी के लिए भी किया जाता है। सर, हम फर्स्ट टाइम जो है गिलोय पिकल्स को मार्केट में लेके आए हैं। तो गिलोय आज तक जड़ी बूटियों में और सिरप्स में ही पाया जाता था, लेकिन गिलोय को हम फूड प्रोडक्ट्स में लेके आए हैं। तो ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट आइटम है गिलोय की जो फूड प्रोडक्ट्स में आई है। तो इस टाइम पे हमने गिलोय मखाना, गिलोय चुक, गिलोय एलू चटनी बनाई है। सर, रेट सर अलग अलग हैं, जैसे 320, 220, और रिस्पॉन्स सर हम टेस्ट के साथ रिव्यूज़ भी ले रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी लोग मतलब पसंद कर रहे हैं। सर अभी तक 10 से 15 हज़ार तक। सर गिलोय जो है वो उसको अमृता कहते हैं। तो गिलोय हमारी हर बीमारी के लिए मतलब यूज़फुल है। तो हमारा यही मोटिव था कि हम क्यों नहीं मतलब ऐसा प्रोडक्ट लाते हैं जो कि टेस्ट के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। दूसरा सर हमारा पर्पस है कि इससे हम पहले हमारा एनजीओ जो था वो सोशल वेलफेयर के ही काम करता था, लेकिन इस टाइम जो हमारे हिमाचल में बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो रोज़गार के पर्पस से भी हम प्रोडक्शन की तरफ आए हैं ताकि हम। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ANB न्यूज़ के साथ।